हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस फाइनेंस। आज हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तो कई बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ये शब्द जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ऑलमोस्ट डेली सुनते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और एक एंशिएंट मिथिकल क्रीचर जिसे कहते हैं ओरोबोरस, उससे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्यों कंपेयर करता हूँ, इस बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, ओरोबोरस मैंने यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली रखा है क्योंकि ये एक एंशिएंट मिथिकल क्रीचर है जो काफी फैसिनेटिंग है और उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ओरोबोरस जो है एक फैसिनेटिंग क्रीचर है और मुझे बहुत ही ज्यादा जो है इंट्रीगिंग लगता है ये जो एक मिथिकल क्रीचर है ओरोबोरस। सो इससे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज कंपेयर कर रहा हूं। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक का प्राइस ग्राफ देखते हैं वो कुछ इस तरह ऊपर और नीचे जाता रहता है। यहाँ पर ये जो है ये आपका टाइमलाइन है, राइट। डे 1 से चालू होके समझो डे 200 का ये आपका चार्ट आ गया एक तरीके से, और ये जो है प्राइस का ग्राफ इस तरफ है। तो ये हो गया प्राइस कि भैया ये 1000 रुपये का था, यहाँ 1500 था, यहाँ 2000 था और यहाँ 3000 था। तो ये प्राइस के लाइन्स यहाँ बने हुए हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार स्टॉक का प्राइस जो है एक सर्टेन लेवल पर जाता है, उसके आसपास टच करके नीचे आ जाता है, फिर वापस कुछ थोड़े दिनों में ऊपर नीचे होता है या कुछ मिनटों में ऊपर नीचे होता है और इस लेवल पर जो है टच करके वापस नीचे आ जाता है। और फिर कभी कभार वो जो है इस लेवल को ब्रेक करता है और फिर इस लेवल से वो बाउंस करते रहता है और ऊपर जाते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस प्राइस रेंज, जनरली ये जो बैंड है इसको एक रेंज बोला जाता है, जिस रेंज से टकराकर स्टॉक प्राइस जो है बार बार ऊपर नीचे करता है, टकराकर रिवर्स कर जाता है, इस रेंज को जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा है और टकराकर नीचे आया तो ये होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर वापस देखिए, ये है रेजिस्टेंस। लेकिन जब इस प्राइस को बीट कर देता है, जब इस रेंज को बीट कर देता है मार्केट और ऊपर जाने लगता है, तो ये ही सपोर्ट बन जाता है। यही जो रेंज है वो वापस सपोर्ट कहलाता है। वेरी सिंपल। तो ये जो रेंज होते हैं, हर प्राइस बैंड में कुछ रेंजेस होते हैं जहां हिस्टोरिकली जो है मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिया है और फिर सपोर्ट दिया है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, जो फिर आगे चल के रेजिस्टेंस बना वो फिर सपोर्ट बन गया। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 महीने का, 200 दिन का, अलग अलग जो है एवरेजेस और प्राइसेस देखते हैं। अलग अलग टाइमलाइन पर अलग अलग किस्म के ट्रेड के लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रैक करते हैं कि इस स्टॉक का भैया रेजिस्टेंस कहाँ चल रहा है। रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली अगर ब्रेक कर दिया तो मैं ट्रेड इस तरफ ले लूंगा। अगर रेजिस्टेंस जो है उसको टच करके रिटर्न आ गया तो मुझे पता है अगला सपोर्ट यहाँ है, तो मैं ट्रेड यहाँ के आसपास ले लूंगा प्राइस में। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरह यूज किया जाता है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं ओरोबोरस क्यों कहता हूँ। देखिए, ओरोबोरस जो ये एक सांप है, ये जो मिथिकल क्रीचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर है। ये जो है एक तरह से अपने आप को ही खाता है, वो अपने आप को ही यहाँ खाता है और खुद ग्रो होता रहता है। सो खुद को खाकर ग्रो होता है और जीता है ये। तो इसकी लाइफ जो है एक तरीके से सर्कुलर है कि मैं अपने आप को ही खाऊंगा, अपना ही पेट भरूंगा, उससे मेरा ही बॉडी बढ़ेगा और उसी को मैं खा लूंगा। तो ओरोबोरस ऑफ कोर्स एक मिथिकल क्रीचर है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप देखेंगे जो पहले रेजिस्टेंस था वही फिर सपोर्ट बन जाता है। तो एक तरीके से ये ओरोबोरस की तरह एक सर्कुलर फंडा है। सो इसलिए मैं इसे ओरोबोरस से कंपेयर करता हूँ, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा मुझे ओरोबोरस की याद दिलाता है। तो चलिए अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पर हम अब कोटक बैंक का चार्ट देख रहे हैं। हम एक अच्छा ब्लू चिप पकड़ रहे हैं और इसका ये जो ग्राफ है इस वक्त 15 मिनट का सेलेक्टेड है। सो 15 मिनट का ग्राफ यहाँ सेलेक्टेड है। इस चार्ट को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हम जो है कुछ इंडिकेटर्स भी ऐड कर लेते हैं। सो हम जो है मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यहाँ ऐड करते हैं, वंस एंड ट्वाइस।
सो ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करके इसका लेंथ जो है उसे 200 डेज का कर देते हैं। सो एक है 200 डेज मूविंग एवरेज, और एक और बार इसी को ऐड करके हम 50 डेज मूविंग एवरेज भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला आ गया है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कह देंगे 50 डेज एवरेज। स्टाइल में इसे हम ग्रीन या कोई और कलर दे देते, येलो कलर देना बेहतर रहेगा। सो येलो जो है वो है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, और ब्लू जो है वो है 200 डे मूविंग एवरेज। सो अब यहाँ पर जो है आप देखिए, बहुत ही सिंपलिस्टिक अगर हमें अंडरस्टैंडिंग लेना हो तो ये जो एक छोटा सा प्राइस रेंज यहाँ दिख रहा है, बड़ा क्लियर है कि यहाँ से जो है बाउंस कर रहा है प्राइस बार बार और नीचे जा रहा है, और जब इसको ब्रेक किया तब ऊपर चला गया। तो इसे हम एक तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं, और फ्यूचर में इसे एक सपोर्ट लेवल मांग सकते हैं। ये लेवल कितना बड़ा है अगर हमें मेजर करना हो तो यहाँ पर चार्ट पर ही मेजर हो जाएगा। इस 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम अब ये रेंज ड्रॉ करें, सो यहाँ पर हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं इसे यूज करके। तो ये लगभग ऐसा रेंज बना है कि कभी भी इसे जब तक डिसाइसिवली मार्केट जो है क्रॉस नहीं करता, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। और इस रेंज को अगर हम देखें तो 1805 से 1813 का रेंज है, काफ़ी छोटा रेंज है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। इसी तरह जो आपका टाइमलाइन है उसे 15 मिनट से हटाकर अगर मैं कर देता हूँ 1 आवर, तो हमें एक अलग चार्ट दिखेगा, अलग कहानी बताएगी ये चार्ट। उसे अगर हम कर देते हैं 4 आवर्स, थोड़ा लॉन्ग टर्म हमें अगर देखना है इसी चीज़ को, तो हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं इस चार्ट को और फिर लॉन्ग टर्म कहानी थोड़ी सी देखते हैं। तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म कहानी आपको पकड़नी है तो यहाँ पर देखिए वापस आप एक जो है रेंज पकड़ सकते हैं। यहाँ आप लगभग एक रेंज यहाँ भी पकड़ सकते हैं, और लार्जर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, समझो हम 1 डे पर चले जाते हैं, ये जो 1700 साढ़े 1700 के आसपास का रेंज है, ये रेंज जो है काफ़ी मजबूत एक सपोर्ट बन जाता है, और उसे अगर ब्रेक किया तो आप वरी कर सकते हैं। उसके ऊपर गया तो आप एक अलग डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। अब ये समझिए कि यहाँ पर जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन दिख रही है वो भी नेचुरली आप देखेंगे एक सपोर्ट बनता है, तो उसे भी आप थोड़ा सा फैक्टर इन कीजिए, वो भी एक रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट बनता है। दूसरा जो है आपको ये देखना है कि मार्केट का इन जनरल ट्रेडिंग डायरेक्शन क्या जा रहा है। कभी भी आप जो है जब ट्रेड ले रहे हैं, आप पहले तो टेक्निकल एनालिसिस और डेप्थ में सीखिए। ये तो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं जिस तरह से यूज़ कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे एक ट्रेडिंग एडवाइस मत लीजिए। ये खाली एक सैंपल है। इस वीडियो में मैं खाली एक रैंडम स्टॉक उठाकर सैंपल ले रहा हूँ। सो आप इसके बेसिस पे जो मैं दिखा रहा हूँ ट्रेड तो डेफिनेटली मत लीजिए, ये एजुकेशन है। लेकिन इन जनरल जब आप ट्रेड लेते हैं तब आप जो है मार्केट की डायरेक्शन को समझिए। अगर मार्केट का डायरेक्शन सही जा रहा है और चार्ट पर भी आपको वो दिख रहा है, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। वरना कभी कभी आप देखेंगे कई बार जो है गूगली भी हो जाती है, राइट। सो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है हमारा सपोर्ट आ रहा है लेकिन मार्केट गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट का जो इन जनरल मोमेंटम है उसके अगेंस्ट कभी हमें बेट नहीं करना है। ये एक सिंपल रूल रहता है। सो ये था बेसिक कंसेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। और भी कई सारी टेक्निकल एनालिसिस के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। आप कमेंट पर मुझसे बात कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।